हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की सुगबुगाहट तेज है। जहां एक तरफ हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पद छोड़ने के संकेत दे चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी नया अध्यक्ष मिलने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नेताओं ने अपनी बात आलाकमान के सामने रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आलाकमान से कहा है कि या तो अनुसूचित जाति के नेता या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाए। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो संगठन को मजबूती देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आलाकमान के साथ नए अध्यक्ष बनाने को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। इस प्रक्रिया में लगभग 2 महीने का वक्त लग सकता है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की भी संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा शासित कई राज्यों में लॉटरी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से शुरू की गई लॉटरी के टिकट ऑनलाइन ही बिकेंगे, ये दुकानों में नहीं मिलेंगे। लोग अपनी मर्जी से लॉटरी लेंगे, उन पर इसे थोपा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस छोड़कर गए भाजपा में विधायक बने सुधीर शर्मा द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों को 51 लाख रुपए की राशि दिए जाने के संदर्भ में पूछे गए सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि पता करना पड़ेगा ये राशि वही तो नहीं है जो पार्टी बदलने के लिए सुधीर शर्मा ने ली थी। इसकी जांच करनी पड़ेगी, उन्होंने अपने खाते से पैसे दिए हैं या कहीं और से दिए हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं। देखो, अभी सारी चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर ये पीसीसी अध्यक्ष के बाद हमारे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा और नई नियुक्तियां मंत्रिमंडल में पोस्ट खाली है तो उसमें भी एक नए मंत्री की नियुक्ति होना निश्चिंत है। तो सब चीज़ें पाइपलाइन पर है, लेकिन अभी 2-3 महीने तो अभी सारी चर्चा में लग जाते हैं ना, तो उसके बाद ही होगा। तो अभी पूरा निश्चिंत रहिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। स्थिति है अभी, क्योंकि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखो, आपदा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आपदा की स्थिति अच्छी नहीं है और हम आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में, अच्छी बात है। और हम जो भी इस राज्य में नुकसान हुआ है उसमें हमने सभी मंत्रिमंडल के सदस्य गए हैं। कल मेरे ख्याल परसों शिक्षा मंत्री जा रहे हैं वहाँ, जो स्कूल में नुकसान हुआ उसका देखने। तो कोई ना कोई मंत्रिमंडल का सदस्य आपदा से हर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहा है और निश्चित तौर पर प्रदेश में क्लाउड बस्टिंग के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। आज प्रदेश को हो रहा है, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज का असर और प्रदेशों को भी देखने को मिलेगा। सर, भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है, बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया है, अब सरकार आगे क्या करेगी इस पर, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा 1,67,000। सरकार सभी बागबान किसानों के साथ सहानुभूति रखती है और इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है। सर, भाजपा प्रदर्शन कर रही है, जो FIR दर्ज हुई है सिराज में, उसको लेकर वापस लेने की मांग कर रही है कि वो FIR वापस ली जाए, क्योंकि आपदा से ग्रसित है वहाँ के लोग, FIR उन पर की गई है। देखिए, जिस प्रकार तिरंगे का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जगत सिंह नेगी जी की गाड़ी में तिरंगा लगा था, जगत सिंह गाड़ी में अंदर बैठे थे, उनसे बातचीत होगी, ख़त्म हो गया। उसके बाद तिरंगे पर जूते फेंकना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, उनके कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता। तिरंगे का सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिए और तिरंगे का सम्मान करना सभी नागरिकों का दायित्व बनता है। और तिरंगे पर अगर ऐसा किया जाता है, उस कारण वो FIR दर्ज हुई है। अब तिरंगे के अपमान के संदर्भ में क्यों ऐसा किया गया, किसके दिशा निर्देश पर किया गया, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो निर्दोष होंगे उनको FIR से मुक्त करेंगे।
जो तिरंगे में शामिल होंगे नुकसान करने में, अपमान करने में, क्योंकि तिरंगा का अपमान हम नहीं सहन करेंगे, हमारी सरकार बिल्कुल सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करती है। सुधीर शर्मा ने 51 लाख रुपए दिए हैं सर, जो आपदा प्रभावित है, क्या और विधायकों को भी ऐसे आगे आना चाहिए? और जो जब अपमान से अच्छी बैठक हुई है और कांग्रेस आला कमान से चर्चा करने के बाद जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा वो निश्चित तौर पर कुछ समय में फैसला हो जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर भी सर नहीं, मैंने मेरी तरफ से कोई नाम नहीं, मैंने तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने वो या तो अनुसूचित जाति से हो या कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष बनना चाहता है उनसे उनकी राय पूछी जाए, यही मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कांग्रेस की लेगेसी को आगे चलाएगा। तो कैसा मंत्री बनकर रहते हुए भी अध्यक्ष बन सकते हैं मंत्री का पद? ये तो हाईकमांड ने फैसला करना है कि हाईकमांड मंत्रिमंडल के सदस्य होकर भी अध्यक्ष बना सकती है और इसमें कोई दो राय थोड़ी है। सर एचपीयू में जो है टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है सर। नहीं, एचपीयू की टीचर की सैलरी का मैंने बात की है, वो उनको परसों रिलीज हो चुकी है और उनका थोड़ा सा उनके साथ कोई कमियां थी जिसको उन्होंने ठीक किया। सर 650 से ज्यादा दिन हो गए हैं दृष्टिहीनों को धरने पर बैठे हुए। विधायकों से जो वेतन है अब ये देखना पड़ेगा कि ये 51 लाख रुपए कौन से, वही तो नहीं है जो 51 लाख पार्टी चेंज करने के दिए, ये मुझे देखना पड़ेगा। और ये 51 लाख बैंक से तो नहीं निकले ना, तो अब देखना पड़ेगा कि 21 लाख और 51 लाख है जो है वो जो पार्टी चेंज की थी ना उस समय का तो नहीं अमाउंट है, तो अभी पता लगेगा। धन्यवाद।